तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो अगर आपको बता दें तो विपक्ष ने सदन में एसआईआर के मुद्दे पर फिर जोरदार हंगामा किया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दूसरी पार्टियों से भी बात करनी है। किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने का मुद्दा भी सदन में उठाता है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए है तैयार। आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा या सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। तो राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई है 2 बजे के लिए। और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद में जब कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा किया। इस बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन से कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बात कर इस पर चर्चा कर सकते हैं। The opposition has raised the question of the discussion and about 267 rule 267, and as yesterday the parliamentary affairs minister had said that we will come back. Today I am told by the parliamentary affairs minister that very soon there is a meeting going to take place with the opposition leaders and accordingly we will decide about that. तो यहां पर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, साफ कर दिया है सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामे पर ही अड़ा हुआ है। यहां पर किरण रिजिजू ने साफ कहा कि आप चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, लेकिन समय तो हम तय करेंगे, क्योंकि सभी मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी कि शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर उलट हो रहा है, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है? देखिए जय, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। सरकार की तरफ से दोनों ही सदनों में इस बात को बोल दिया गया कि जो भी विपक्ष चर्चा चाहता है, जिन मुद्दों पर चाहता है, उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जय, सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसकी कार्यसूची पहले से ही बनती है। प्रश्नकाल शुरू होता है, 0 आवर शुरू होता है, कई विधेयक होते हैं जिनको रखना होता है, उनको पारित कराना होता है। यही सबसे बड़ी बात है। चाहे हम राज्यसभा की बात करें, वहां पे सभापति ने और लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा के अंदर यही बात कही है कि आज की जो महत्वपूर्ण कार्यवाही है उसको चर्चा में शुरू होने दीजिए, उस पर काम होने दीजिए, उसके बाद जो विपक्ष के मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो सत्ता की तरफ से यह भी बोली गई है, सरकार की तरफ से, कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनसे भी बातचीत करनी होगी, उनके भी राय लेनी होगी कि उनके भी कोई मुद्दे हैं। सबसे, जितने भी विपक्षी दल हैं सबसे बातचीत करके ही चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो लगातार जिस बात को किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, जेपी नड्डा नेता सदन है राज्यसभा में, कि सिर्फ 2-3 जो राजनीतिक दल है विपक्षी दल, सिर्फ वही संसद को ठप करना चाहते हैं, बाकी राजनीतिक दल तो नहीं चाहते, वो तो चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। प्रश्नकाल की बात करें अगर हम लोकसभा में, तो आज कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर आज जवाब देने थे केंद्रीय कृषि मंत्री को, लेकिन लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल को भी नहीं चलने दिया गया। जिस तरीके के एसआईआर के मुद्दे को लेकर हम जानते हैं कि पहला भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा था, अब ये शीतकालीन सत्र है जिसमें काफी महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें भी लगातार हंगामा।
आखिर विपक्ष की रणनीति क्या है? विपक्ष क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है? जो देश की जनता के महत्वपूर्ण बड़े सवाल हैं, क्या उनको वो देश की संसद के अंदर चर्चा नहीं चाहता? क्या ये महत्वपूर्ण चर्चा नहीं है? तो इस तरह के काफी जो मुद्दे हैं वो सरकार बार बार अपील कर रही है, और सदन के अंदर, दोनों सदनों के अंदर सभापति भी। बिल्कुल, तो आखिर विपक्ष चाहता क्या है, यही मुद्दा लगातार उठ रहा है। अनुज, राज्यसभा की बात करें तो वहां भी कार्यवाही स्थगित हो गई 2 बजे तक के लिए। कौन कौन से अहम मुद्दे थे, अहम बिल हैं जो सदन में इस वक्त चर्चा के लिए लाए जाने थे, और जहां पर चर्चा कराने की बात विपक्ष कर रहा है, ऐसे में किसी भी तरह का नोटिस उसने दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, कांग्रेस की तरफ से कुछ नोटिस तो जरूर दिए गए थे, लेकिन ये सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का, दोनों का ये अधिकार होता है कि उन मुद्दों को किस समय लिया जाए, उन नोटिस को किस समय लिया जाए। अगर प्रश्नकाल की कार्रवाई 11 बजे से आज राज्यसभा और लोकसभा के अंदर आज शुरू होनी थी, तो निश्चित तौर पर 11 से 12 बजे का टाइम प्रश्नकाल का होता है। 12 बजे के आसपास जो है कुछ पेपर्स जो हैं वो रखने होते हैं, अलग अलग जो समितियां बनती हैं या अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके जो पेपर्स हैं वो सभापटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ विधेयक हैं जिन विधेयकों को लाया जाता है। हम जानते हैं कि कल भी लोकसभा के अंदर 2 महत्वपूर्ण विधेयक थे। एक तो मणिपुर जीएसटी बिल था जिसको कल सदन के अंदर रखा गया और पारित भी किया गया। हालांकि वो सरकार ने जो हंगामा विपक्षी दल कर रहे थे उन्हीं के बीच उसको पारित कराना पड़ा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बिल था। हम जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से हंगामे के बीच भी कार्रवाई को लगातार चलाया जाए, लेकिन ये एक अच्छी परंपरा नहीं है सदन के अंदर, जब महत्वपूर्ण देश की जनता से जुड़े हुए बिल पारित हो रहे हो, उन पर चर्चा हो रही हो, ऐसे में विपक्ष तख्तियां लेकर, होर्डिंग्स लेकर जो है सदन में आगे आकर हंगामा करते रहे। तो निश्चित तौर पर बार बार यही जो अपील की जा रही है विपक्षी दलों से कि आप कम से कम, जितने सारे विपक्षी दल हैं, आप एक राय तो कम से कम होइए, क्योंकि जो छोटे दूसरे विपक्षी दल हैं, हमने आज भी देखा, पहले भी देखा है कि वो किसी भी जो हंगामा होता है वो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जय इस बात को कहा था कि कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनके नए युवा सांसद, महिला युवा सांसद हैं, वो पहली बार चुनकर आते हैं, वो अपने इलाके के मुद्दों को सदन के अंदर उठाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता और उनकी बातें जो है हंगामे के बीच दब जाती हैं। ऐसे में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, सदन की जो परंपराएं हैं उनमें ये अच्छी बातें नहीं है कि कोई भी पहली बार चुने हुए सांसद को सदन के अंदर बोलने ना दिया जाए। निश्चित तौर पर सदन का महत्वपूर्ण कार्य सूची लगी होती है, उस कार्य सूची के हिसाब से अगर सदन आगे चलेगा तो उसमें विपक्ष की भी बात सुनी जाएगी और जो सरकारी बिल हैं उनको भी पारित कराया जाएगा। यही लगातार अपील बार बार की जा रही है विपक्ष से। बिल्कुल, अपील भी की जा रही है विपक्ष से और ये आरोप भी लग रहा है उन पर कि चुनाव की हार की हताशा वो यहां संसद में निकाल रहे हैं। अनुज, फिलहाल दूसरा दिन है, काफी उम्मीदों के साथ शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सब कुछ सकारात्मक था। अब किस तरह की रणनीति के साथ सरकार, पक्ष विपक्ष दोनों आने की कोशिश हो रही है कि ताकि कामकाज चले? देखिए, आज तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात को कहा गया है, जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी साफ तौर से सदन के अंदर इस बात को कहा है कि अब एक तरीके से जो सर्वदलीय बैठक है उसमें ये सारी चर्चा की जाएंगी। सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और अपनी आप बात रखें, जो वो चाहते हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं उस पर चर्चा कराई जाएगी, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे बाकी मुद्दे हों। अभी तक अगर हम इस बात को देखें जया, तो सरकार ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार नहीं किया है। बस सवाल यही है कि किस मुद्दे को किस समय रखा जाए, क्योंकि अगर किसी दिन महत्वपूर्ण विधेयक रखा हुआ है, सदन के अंदर कार्यसूची में है, तो निश्चित तौर पर पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि सदन के अंदर लगातार कार्रवाई चले और एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि सभी जितने भी विपक्षी दल हैं उनको इकट्ठा बैठकर उस पर चर्चा की जाए और उनके मुद्दों को भी शामिल किया जाए और सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर भी कार्य आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर अगले 1-2 दिन में देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष देश के जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सहभागी करता है, सरकार के साथ सहयोग करता है या नहीं करता है, या लगातार वो हंगामा करके एक तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं को इसी तरीके से खत्म करता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जनता देख रही है कि जनता के मुद्दे यहां पर संसद में उठाए जा रहे हैं या सिर्फ विवाद ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका अनुज, इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।